जी। सर वो चाँदी पर एक बार बात कर लेते हैं। अजय जी, चाँदी में जिस तरीके की तेज़ी देखने को मिल रही है, गोल्ड को तो माना जाता है सेफ हेवन, लेकिन उसके साथ-साथ में चाँदी भी लगातार जो है सोने का रिकॉर्ड तोड़ती हुई नज़र आ रही है। तो चाँदी में जिस तरीके का रिटर्न देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, वो शानदार रहा। अगर 1 हफ्ते का रिटर्न आप देखो तो सिर्फ़ 1 हफ्ते में चाँदी ने जो है 16.5% का रिटर्न दिया। इतना रिटर्न तो शायद किसी एफडी में भी नहीं मिलता, और 1 महीने में 49%, 3 महीने में 127%, 6 महीने में तकरीबन 200% के आसपास, और 1 साल में तकरीबन 267%, लगभग जो है 2.5 गुने से ज़्यादा चाँदी 1 साल के अंदर बढ़ चुकी है। तो क्या लग रहा है सर, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी चल ही रही है, क्या चाँदी की कीमतों में और आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है? देखिए, जो आपकी स्लाइड अभी सामने चल रही है उसमें 267% दिखा रहा है नरेंद्र जी। बिल्कुल आंख देखकर ऐसा लग रहा है कि ये चांदी है या कोई स्टॉक है। देखिए, चांदी के अलग अलग नाम है। हम उसको बोलते हैं मेटल, बेस मेटल भी बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज 56% तक हो गई है। या बोलते पुअर्स मैन गोल्ड, गरीबों का सोना बोलते हैं। और एक और नाम है, उसको बोलते हैं ईवल मेटल या डेविल जी। मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि चांदी में चंचलता है। 1980 तो मुझे याद नहीं, मैंने देखा भी हो क्योंकि मेरा जन्म ही 82 का है। जब भी हमने देखा था $50 मार के वापस $6 आ गई थी। लेकिन जी। 2011 में भी हमने देखा, जब अप्रैल 2011 में चांदी 75,000 आई थी, तब हवा बनी थी कि लाख हो जाएगी, 1.5 लाख हो जाएगी, और फिर हमने करेक्शन देखा। इस बार हमने देखा कि एक स्ट्रक्चरल बुल रन है, क्योंकि अब क्लीन एनर्जी के अंदर उपयोग बढ़ गया है और डेफिसिट डेफिनेटली चल ही रहा है। आज 1,000 से 1,100 मिलियन आउंस का टोटल सप्लाई है और डिमांड उसको एक्सीड कर रहा है, जिसकी वजह से ये बड़ी रैली बनी और क्रिटिकल मैटर, ये सब कहानियां भी चल रही है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो 50 के करीब है। जब ये 80, 90, 100 के करीब रहती थी, तो हम बोलते थे चांदी बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग है, इसलिए वैल्यू दिखेगी। बट आज 50 पे ये रेशियो जो दिखा रहा है, ये बता रहा है कि चांदी अब फेयरली वैल्यूड हो चुकी है। तो करंट लेवल से मुझे नहीं लगता है कि अगेन आप 250% की तेजी के चलते आज निवेश करोगे, अगले साल भी आपको 250 मिल जाएगा, डाउटफुल है। क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में आती है, जब स्टॉक टू यूज रेशियो में एडवर्सनेस दिखती है। तो यहाँ से एक टाइम करेक्शन और एक करेक्शन रिक्वायर्ड है, और चांदी अपने करेक्शन के लिए जानी जाती है। हमने 2011 में भी चांदी में करीबन 40% का करेक्शन देखा था। तो जी। मुझे लगता है कि जब तक ये 25-30% से ज्यादा का करेक्शन नहीं आता है, या एक टाइम करेक्शन मतलब कुछ समय तक मार्केट एक दायरे में नहीं रहता है, एडजस्ट नहीं होता है, तब तक इसमें निवेश करना थोड़ा सा ज्यादा रिस्की रहेगा। हाँ, अभी जो क्रिटिकल मेटल की सप्लाई शॉर्टेजेस ये सब चल रही है, वो प्राइजेस को $100 से 116 दिखा दे, बट करेक्शन कभी भी कुछ मोमेंट पे आ सकता है, उसके लिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। क्योंकि ये रिटर्न जो दिख रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक रिटर्न है और ऐसा बहुत कम बार देखने मिलता है। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि फ़िलहाल जो चाँदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट करने से रुकना चाहिए, और उन्हें उन्हें करेक्शन का थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। तो 2026 के अंदर तक आप चाँदी को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, काफी बोलना मुश्किल है, बिकॉज मैंने अच्छे से ध्यान है मेरा। एक रिपोर्ट अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि 70,000 का भाव था, तब हमने 1.5 लाख बताया था कि 18 महीने में हो जाएगा, और एक्चुअल में अक्टूबर में हो भी गया था। बट उसको 2 साल लगा। उसी को देखते हुए हमने रिवाइज किया कि 2 लाख होगा। बट वो 2 लाख 2026 के अंत तक पकड़े थे, बट वो भी हमने देखा दिसंबर में टच कर गया। और इनफैक्ट दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में ही हमने 1.5 लाख रुपए की तो तेजी देख ली है। टाइमिंग अगर इंटरनेशनली अगर मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है $116 का एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिख रहा है, जो हायर साइड पे मैक्सिमम रहेगा। बट ध्यान रखिए, ये मेटल ऐसा है कि कोई भी चीजों में अगर चीज, जैसे चाइना की सबसे बड़ी सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लॉन्गी, वहां से एक जी। अपडेट आया था 7 जनवरी को, जहां पे बताया गया था कि चांदी इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है कि हम कॉपर पे शिफ्ट हो जाएंगे, और कॉपर को नया गोल्ड, नई सिल्वर बन चुकी है, क्योंकि अब ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब उपयोग होना स्टार्ट हो चुकी है, चांदी को रिप्लेस करना चालू हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड सपोर्ट है, कम से कम आप 30% का करेक्शन मान के चलिए, जो एटलीस्ट 70-72 का लेवल या उसके नीचे का रहेगा। तो ऊपर में 116 और नीचे में $70 तक का इनिशियल सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो जी। मैं नई पोजीशन बनाने के लिए वेट करूंगा। जी, अनुज जी, अगर किसी को चाँदी में अगर इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना हो, तो उसमें आप क्या राय देंगे? क्या फिजिकल चाँदी बेहतर है या ईटीएफ में बेहतर है? हमने ये भी देखा है कि जितनी गिरावट जो चाँदी के अंदर होती है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा गिरावट ईटीएफ में देखने को मिलती है। तो आप क्या सलाह देंगे निवेशकों को? देखिए, हमें लगता है कि अगर किसी को चांदी में निवेश करना है तो ईटीएफ तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप बहुत छोटी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। प्लस अगर आपको फिजिकल भी जाना है तो एक साथ पैसा ना डालें, आप छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करते चले। क्योंकि देखिए, हमें लगता है कि सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है, और जिस तरीके का उसका इंडस्ट्रियल यूज हुआ है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा यूजफुल है। और मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में सिल्वर की जो डिमांड है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी, क्योंकि जिस तरीके से एआई के ऊपर काम चल रहा है,
एआई चिप्स के ऊपर काम चल रहा है, सोलर पैनल्स के ऊपर काम चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम चल रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा यूसेज सिल्वर का होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल चांदी के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको डिप देखने को मिले, तो उस डिप से घबराना नहीं है, और प्राइस अगर करेक्ट हो तो वहां पर आपको ऐड ऑन करना है। जी। अनुज जी, इसके अलावा मैं रोबोट कियोसाकी एक बहुत ही इनके काफ़ी चलते हैं, काफ़ी ये प्रेडिक्शन करते रहते हैं। चांदी को लेकर के भी इन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि $200 जो चांदी पहुंच सकती है। क्या आपको लग रहा है कि $200 का भाव चांदी टच कर सकती है आने वाले समय में? देखिए, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। अगर आप प्राइस का हिस्टोरिकली देखेंगे तो सन 1970 से लेकर 1980 के बीच में करीबन 800% इंक्रीज हुई थी। सन 2000 से लेकर सन 2020 के बीच में करीबन 500% इंक्रीज हुई है। तो अभी तो अगर आप 2020 से लेकर अभी तक देखेंगे तो केवल ये 300% के आसपास इंक्रीज हुई है। तो अभी रूम इसमें बाकी है। तो अभी 5 साल भी इन हैंड है और रूम भी यहाँ पे बाकी है। तो मुझे लगता है कि 200% जाना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। जिस तरीके का मोमेंटम है वो यहाँ पर कंटिन्यू होगा। बट हाँ, ये जो $200 का है ये टाइम ले सकता है। अभी आप ये मत समझिए कि भाई जैसे 1.5 लाख रुपए वो एक महीने में बढ़ गया, तो आने वाले 1.5 लाख जो वो आने वाले साल में 2 महीने में बढ़ जाएंगे। वो टाइम ले सकता है, बट मेरा ये मानना है कि 2030 तक अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली वो आपको $200 जाती हुई दिखाई देगी। जी अनुज जी, मेरा एक सवाल ये बजट को लेकर के भी है। बजट क्योंकि आने वाला है, इसलिए बजट पर बात करनी बहुत जी। जरूरी है। जिस तरीके से चांदी के रेट लगातार भाग रहे हैं, और क्या इन्वेस्टर्स को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए सरकार चांदी को लेकर के भी क्या कोई लग रहा है आपको नियम ला सकती है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि दोनों एसेंशियल कमोडिटी में नहीं है। दोनों जो है एक लग्जरी कमोडिटीज में है। मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई ऐसा स्टेप लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडिया में नया प्रोडक्ट नहीं है। देखिए, प्राइस में जरूर वॉलेटिलिटी है, बट इट इज अ वेरी ओल्ड प्रोडक्ट। पुराने जमाने में भी लोग सोना चांदी होल्ड करते थे, और ये हमेशा से ही रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग जो है स्टेप लेगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सरकार है यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टेप ही लेगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उससे हो सकता है कि मार्केट में आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।